गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ पर। जो कि चैनल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, जिसके कारण से मैं वीडियो इस पे नहीं दे रहा था, लेकिन चैनल ठीक हो चुका है। तो आप सभी जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, इस चैनल के माध्यम से तैयारी किए, आपका रिज़ल्ट अच्छा हुआ। रिज़ल्ट के बाद आपने उम्मीद लगाया कि आपके मूल वेतन जो मिल रहा था उस पे आपका सब कुछ और सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो लेटर में था कि विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक 1 to 5, चाहे 6 to 8, 9th-10th या 11th-12th को दिया जाएगा, और वही हुआ। आपने साइन भी किया, आपने ज्वाइन भी किया, और आपका जो वेतन था, कैश मिलता था, उससे कम मिल रहा है। ये कहीं उचित नहीं है। बात कर लें हम लोग फरवरी माह का जो वेतन आया कुछ विशिष्ट शिक्षकों का, वो बिल्कुल विद्यालय अध्यापक जितना आया। देख लीजिए यहाँ पे जनवरी माह का आया, जिसमें एनपीएस डिडक्ट नहीं हुआ, 39,500। मैं बताऊंगा किस प्रकार से ये बना वेतन। और जो फरवरी माह का वेतन आया, यहाँ पे देख लीजिए 17/3/2025, यानी फरवरी माह का ये कटिहार का है, ये आया 35,720। तो ये किस प्रकार से बना है वेतन, ये मैं बताऊंगा आपको, आप भी निकाल सकते हैं खुद से। विशिष्ट शिक्षकों के साथ सरकार का बड़ा झोल हुआ, विशिष्ट शिक्षकों के साथ वाकई में धोखा हो रहा है, या फिर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निरंतरता यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। सदन में हंगामा भी हुआ, अप्रैल माह का लिया गया, बोला गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सब जुमलाबाजी है, सिर्फ धोखा हो रहा है शिक्षकों के साथ। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कैसे तैयार होता है, कैसे बना, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका वेतन बना है। नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन आखिर कम क्यों हो गया, क्या वाकई में इनका वेतन कम ही रहेगा। और रहा बात सेवा निरंतरता का, वरीयता का, पे मैट्रिक्स का लाभ, तो ये ना विद्यालय अध्यापक को अभी मिल रहा है पे मैट्रिक्स का लाभ, और ना ही विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा। अनुशंसा होगा 8वें पे कमीशन पे, जब लागू होगा तब कहीं जा कर के पे मैट्रिक्स बना तो बना, नहीं तो ऐसे ही अभी हम लोग उलझे रहेंगे। रहा बात सेवा निरंतरता, वरीयता, तो ये बहुत बड़ा झोल है यहाँ पे। लेटर के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ। सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे किसी शिक्षक का ये जनवरी माह का वेतन है और ये फरवरी माह का वेतन है, और वो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इससे पहले उनका वेतन 48,000 समथिंग आता था, किसी का 42,000 समथिंग आता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो वो तो लेटर में साफ बताया गया था सरकार की ओर से कि आपको विद्यालय अध्यापक का मूल वेतन दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग जो काफ़ी विद्वान बैठे हैं हमारे समाज में, वो लोग अपने मन से कुछ भी बना देते हैं। लेटर जो था वही बनाया सरकार, और उसी पे वेतन बना भी। तो देखिए वेतन कैसे बना 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9th-10th का, 11th-12th का विशिष्ट शिक्षकों का। पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। जैसे विद्यालय अध्यापक 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन, मूल वेतन जो है 25,000 है, डीए 50% के हिसाब से 12,500 हुआ, एचआरए 4% के हिसाब से, अभी 4% के हिसाब से मिल रहा है। ये भी डीए 53% नहीं, अभी 50% के ही हिसाब से मिल रहा है। 1,000 हुआ। मेडिकल जो मिला 1,000 मिला। तो जब एनपीएस नहीं डिडक्ट हुआ, एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ, तो आप जोड़ के देख सकते हैं 37,000, 38,000, 39,500 रुपया जब एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ तो वेतन बना। देखिए 25,000 मूल वेतन 1 to 5 का 50% के हिसाब से 25, देखिए 25,000 गुने 50/100 जब काटेंगे तो 50% का मतलब आधा होता है, 25,000 का आधा 12,500। और 4% देखिए 4% क्या है, 4% जो
आपका HRA है, हाउसिंग रेंट, वो 25,000 का 4%, 4/100, 00 से 00 कटा, 25 चौका 100, एगो 0, 1,000 हुआ। मेडिकल सभी को 1,000 ही मेडिकल अलाउंस मिलता है। और NPS जो 10% डिडक्शन होना था, NPS 10% डिडक्शन आपके पैसे में से होना था, वो नहीं हुआ जनवरी माह में, तो आपका वेतन बन गया 39,500, जो आपके अकाउंट में आ चुका है। देखिए यहाँ पे मैं जो दिखाया, यहाँ ज़रा देख लीजिए, कटिहार का 39,500 दिया है ना। इसका मतलब कि जनवरी माह का NPS इन शिक्षक का नहीं कटा है। अब रहा बात यहाँ पे कि फरवरी माह का वेतन 35,720 क्यों, आइए ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब 10% आपका NPS डिडक्शन होगा, NPS यहाँ पे किससे NPS डिडक्ट करेगा, तो मात्र इन दोनों से, मूल वेतन और DA का। तो इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 25 और 12, 37,500, 37,500 का 10% के हिसाब से, यानी 1/10, 10 से 10 कट जाएगा, या चाहे यहाँ पे देखिए हटा दिए 10%, तो 1/10 होगा ना, तो 10 से 10 कट गया, यानी इसमें से आपका जो 39,500 बना था, NPS डिडक्ट अगर हो जाएगा 37,500, ठीक, कितना, 37,050, 37,500 नहीं, कितना, 37,50, यहाँ पे देखिए 3750 है ना, ये अगर डिडक्ट होगा तो आपके वेतन से ये काट लिया जाता है, यानी जो आपका ग्रॉस सैलरी था उससे आपका ये डिडक्ट होता, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, फिर 5, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 जाएगा 7, और देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 8 में से 3 जाएगा 5, और ये 2, 6 में से ये दे दिया है तो 8 में से 3 जाएगा 5, और ये 3 का 3, 35,750 बना। कितना बना, 35,750। लेकिन 30 रुपया जो है ये भी डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से, तो इसमें से 30 और निकाल देंगे तो 35,720 हो जाएगा। ये GI है, क्या है, GI है, जो कि ये NPS कटता है, उसी के साथ ये जोड़ करके इसमें से काट लिया जाता है। तो मैंने क्या बताया, आप कैसे अपना वेतन निकालना सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कैसे वेतन बना। ये रहा 1 to 5 के लिए मैंने बात किया कि कैसे आपका वेतन बना है। जनवरी माह का NPS नहीं कटा है इसलिए उतना पैसा आया, और फरवरी माह का इतना आया, और क्या मार्च का भी 35,720 ही आएगा, तो बिल्कुल 35,720 ही आएगा। कहा जा रहा है कि अप्रैल माह से जो आपको वेतन मिलता था, जो पे मैट्रिक्स था, उस पे आपका ये सब चीज़ें बनाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर होता है तो विशिष्ट शिक्षकों को लाभ होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने दिन से सरकारी कार्यों में सेवा दिया है। एग्ज़ाम भी जब जब सरकार बोला तब तब ये लोग एग्ज़ाम भी दिए, और उसके बाद भी इनके साथ झोल हो रहा है। तो ये कहीं भी उचित नहीं है कि हमारे वरीय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक को ही रहना चाहिए। लेकिन आपने जब योगदान दिया, तो पुराना डाटा कहा गया कि आप स्वतः विरमित हो गए, भूल जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो भूल जाएंगे, अगर मान लीजिए, देखिए मैं वरीयता को लेकर के बात कर रहा हूँ, किसी भी शिक्षक को बुरा लगे तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब आप स्वतः विरमित हो गए और आपने जब योगदान किया, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इसको साइड कर दीजिए, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन से वरीयता तय यहाँ नहीं होता है। मैं बहुत दिन से बहुत बड़े बड़े शिक्षकों से मिला भी, उनसे बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि जो सच्चाई है वो सामने यही है कि जब आपने योगदान किया तो जो विद्यालय अध्यापक हैं, विद्यालय अध्यापक
यानी जो बीपीएससी के द्वारा आए हुए शिक्षक हैं, तो उनका ही पे मैट्रिक्स आपका भी बनाया गया, जबकि ये कोई पे मैट्रिक्स में नहीं आता है, उन्हें भी वेतनमान नहीं मिल रहा है, ये सच है। लेकिन ये तो आपसे पहले योगदान किए हैं, ये तो आपसे पहले योगदान किए हैं, तो आप समझ सकते हैं वरीय किन कौन हो जाएंगे अगर आपको वरीयता का लाभ नहीं मिलता है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलता है तो, अकॉर्डिंग टू लेटर। लेकिन हर जगह का लेटर अलग अलग तरीके से आते रहता है, हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, लेकिन यह वेतन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक तो आपका वेतन डिडक्ट हो गया, कम हो गया। अब रहा बात कि सर एनपीएस मिला करके क्या हमको जो मिल रहा था उससे ज़्यादा होगा या कम। तो यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि आपका वेतन मैंने बताया कि 39,500 ऐसे बिना डिडक्शन का बना, देख ही रहे हैं। डिडक्शन के बाद बना 35,720। कितना बना? 35,720। तो क्या सर मेरा वेतन 3,750 ही मेरा एनपीएस कटेगा? 3,750 ही मेरा एनपीएस कटेगा, मतलब इतना ही मेरे अकाउंट में जमा होगा? बिल्कुल नहीं। 14% मूल वेतन और डीए का 14% सरकार भी इसमें अंशदान करेगा। मतलब कि आपका 37,500 में का 14% आप निकाल लीजिए, जो रुपया आएगा 14×5=70 के 0 हुआ, हाथ में 7, 14×7 112, 128, 128 और फिर यहाँ पे 7 हुआ, 29, 30, 135 हो रहा है, 135 हो रहा है ना, तो ये 5 हो जाएगा और 13 कैरी हो गया। 14×3=42, तो 42 जोड़ दीजिए 13 में, 3×2 5, 4×1 5, कितना हो जाएगा? 5,550 रुपया सरकार उसमें अंशदान कर देगी। तो देखिए ये सरकार का अंशदान हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 37,000 ये दोनों को जोड़ने पे इसी पे 14% देती है सरकार, तो 35 और 12 कितना हो जाएगा? 37,500 का 14%, 14/100, 00 से 00 कैंसिल, 14×5=70 के 0, हाथ में 7, 14×7 128 और 7 135 के 5, 135 ऐसे लिखते हैं ना, तो 5 लिख दिया तो 13 कैरी हुआ। 14×3=42, 42 और 13, तो ये 42 और 13 जोड़ लीजिए, 5 और 5, 5,550। यानी टोटल आपके एनपीएस में जाएगा ये 3750 जोड़ 5,550, 0 0, 7×5=12, 1 13 के 3, हाथ में 1, 5×3 8, 1 9, 9,300। तो 35,000, यहाँ पे देखिए 35,720 में अगर 9,300 जोड़ा जाए तो 35 और 5 कितना हो जाएगा? 35 और 5 हो जाएगा 40, 35 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 4×44 और यहाँ से 1,000, 44 1 45,020 रुपया ही बन रहा है, जो कि इससे भी ज़्यादा बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा था, तो उनको तो यहाँ लॉस दिख रहा है। तो बिल्कुल ये सत्य है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम हुआ है और विद्यालय अध्यापक का अगर मूल वेतन उनको मिलता है तो उनको हानि हुई है। और वरीयता को लेकर भी यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। बात करें हम लोग 6 to 8 की, तो उनका 28,000 जो मूल वेतन है और 28,000 का 50% 14,000 हुआ, फिर 28,000 का HR% 1,120 रुपया हुआ और मेडिकल 1,000 हुआ, तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये वेतन बना। फिर इनका भी इन दोनों का 10% एनपीएस कटेगा और फिर इन दोनों का जोड़ के 14% सरकार दे देगी। कब? फरवरी माह से। जनवरी का तो नहीं डिडक्ट हुआ, यही जोड़ करके आपका वेतन आता है। ये 6 to 8 का था। किसका? 6 to 8 का, विद्यालय अध्यापक वाला मैं बता रहा हूँ। फिर ये 9-10 का है, 9 to 10 का, ठीक वैसे ही आप निकाल सकते हैं। और ये
11th-12th का है। किसका? 11th-12th का। तो ये आप कैसे निकालेंगे आप सीख चुके होंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगी होगी, मुझे पता है। विशिष्ट ये जानकारी अच्छी कैसे हो सकती है? आपको हर जगह लॉस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जानकारी अच्छी नहीं है लेकिन आपके फेवर में है। आप चीज़ों को समझिए। और हाँ, हर बात में जो आप लोग आंदोलन करते थे, तो आपने जब साइन किया, आपके लिए नियमावली जो थोप दिया गया आपके सिर पे, वो काफ़ी ज़्यादा बांधने वाला काम किया गया सरकार की ओर से कि हर बात में आप जाके आंदोलन नहीं कर सकते। हाँ, मांग रख सकते हैं। और आपको आगे देखिए क्या क्या कुछ होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जीके स्टडीज़ पे जुड़े थे, पहले भी एग्ज़ाम भी उत्तीर्ण किए और अभी भी सक्षमता 3 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और ऐसे ही अप टू डेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप पुराने हैं तो आप इन चीज़ों को समझिए, निकालिए और कैसे झोल हो रहा है ये सब चीज़ें आप लोग देखिए। आज के लिए इतना ही।